हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज जो वैकेंसी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वो है कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक की वैकेंसी, विकसित भारत अभियान। और ये डेटेड हुआ था आपका 17 अप्रैल को। और वैकेंसी किस चीज़ को लेकर के हैं तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स रिगार्डिंग वैकेंसीज हैं। और डेटेड है आपका 16/2/2026 को डेटेड हुआ था। ठीक है, 17/4 से स्टार्ट हो गई थी चीज़ें, लेकिन 8 मई तक आपके पास इसमें अपॉर्चुनिटी है एप्लीकेशन सबमिशन का। Reference is invited towards an important advertisement dated on the subject matter uploaded on the website of Controller General of Defense Accounts। यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 2 साल का यहाँ पर अनुभव आपसे जो है मांगा जा रहा है, ये बात याद रखें। यहाँ पर 2 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ लॉ, एमटेक, पीएचडी विद फोकस ऑन डाटा एनालिसिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनमें से कुछ भी हो सकती है। चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मांगी हुई है। वैकेंसी दी है, किसके लिए कितनी यहाँ पर निकली हुई है। और बैचलर ऑफ लॉ के लिए आपकी 2 वैकेंसी हैं। उसके अलावा आगे आते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप सभी के लिए दी हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ आइए, एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ था ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स CGDA इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ 12 यंग प्रोफेशनल, यानी कि यहाँ पर 12 यंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेंगी। 1 ईयर का काम रहेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं, मतलब सेटिस्फैक्ट्री आपका परफॉर्मेंस रहता है, तो इसको बढ़ा भी दिया जाएगा। एज लिमिट कितनी है? 32 साल होनी चाहिए। मोर देन इनके 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा जा रहा है। मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर यंग प्रोफेशनल की यहाँ पर भी 2 हैं। बैचलर ऑफ लॉ के अंतर्गत भी 2 हैं। इनके हर फील्ड के अंतर्गत 2-2 वैकेंसी मांगी। बस आपका जो एमटेक वगैरह उसमें 6 यहाँ पर निकली हुई हैं। डिजायरेबल स्किल क्या है कि ये भी अगर आपके अंदर होंगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए भी आपके अंदर। प्रोफिशिएंसी इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूशन, ability to liaise effectively within the organization and with technical knowledge partners, strong written and verbal communication skill with demonstrated capability in drafting, documentation, reporting, presentation and official correspondence, ability to work in complex multidisciplinary and dynamic environments, adequate it skills especially data analysis and विजुअलाइजेशन। ये काम है। टीनियर ऑफ एंगेजमेंट हम ऊपर देख चुके हैं। इनिशियली फॉर 1 ईयर रहेगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 साल तक अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कैराइड ऑन। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, यानी कि सिलेक्शन के लिए, ताकि आपका बैकग्राउंड देखा जा सके कैसा है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपका नेक्स्ट फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको भरना है। सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन विल बी डन इन 2 स्टेज में होगा। पहली में आपका रिव्यू ऑफ सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है सबमिट किया उनका रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा जिनको सिलेक्ट किया गया स्टेज फर्स्ट के अंदर। मतलब जिनका जो एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ कंप्लीट है, उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका इंटरव्यू होगा। द डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है आपको बता दी जाएगी किनको, जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि जिन सबने फॉर्म फिल किया उन सबको लेगी, नहीं, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है उन्हीं के पास जो है डेट की इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। बाकी सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स पर होगा। स्टेज फर्स्ट जो है आपका जो सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जो है 40 नंबर मिलेंगे, जैसे अनुभव के आधार पर और क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलेंगे। एग्जाम नहीं होगा, अनुभव और क्वालिफिकेशन। जैसे अगर आपका 2 से 3 साल का अनुभव है तो 10 नंबर मिलेंगे, अगर 4 से 6 साल का अनुभव है तो 15 नंबर, और अगर 7 साल से ऊपर का अनुभव है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर नंबर मिलते चले जाएंगे। बाकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास ओनली ग्रेजुएशन है तो 10 नंबर, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 15 नंबर, और अगर PhD है तो 20 नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 40 नंबर का स्टेज 1 में A और B 2 पार्ट है इनके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को लेकर के। स्टेज 2 यानी कि आपका जो इंटरव्यू 60 मार्क्स की बात करता है, कैरिंग करता है, तो आप टू 10 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इनके 10 लोगों को बुलाया जाएगा। इनके भाई वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ईच यंग प्रोफेशनल वैकेंसी के लिए द इंटरव्यू विल बी कैरिड आउट अ पैनल ऑफ 3 पर्सन। इनके जो पैनल बैठेगा जो आपका इंटरव्यू लेगा उसमें 3 लोग होंगे। एवरी विथ ईच अवॉर्डिंग अ मैक्सिमम ऑफ 20 मार्क्स टू द कैंडिडेट। द कैंडिडेट फाइनल मार्क्स विल बी अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल 3 आपका पैनलिस्ट मार्क्स।
रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा, तो भाई आपका जो है 80,000 फिक्स्ड है इन ऑल इंक्लूसिव को जोड़ के। TADA एडमिशिबल इक्विवेलेंट टू AAO ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें मतलब ये समझ लीजिए कि आपको जो है 80,000 मिलेंगे पर मंथ इसमें सैलरी। ये लीव अटेंडेंस है कि कितनी आपकी छुट्टियाँ होंगी, कितनी अटेंडेंस होंगी, तो 8 डेज ऑफ लीव पर कैलेंडर ईयर, एक साल में मतलब 8 छुट्टियाँ मिलेंगी कैलेंडर ईयर के आपके हिसाब से, और एक्सक्लूडिंग गजेटेड हॉलीडेज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ये टर्मिनेशन का तरीका है, लेकिन जो चीज़ में इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दी। नेक्स्ट फर्स्ट इनके किस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, पूरा तरीका यहाँ से दिया हुआ है। तो टाइमली आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी खास है, अनुभव ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा है, 2 साल का मांगा जा रहा है, लेकिन जितना आपके पास क्वालिफिकेशन होगा उतना ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन होने के हैं। तो यदि आप पाना चाहते हैं इसी तरह की वीडियोज़ तो आज ही कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।